नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम एक खास गोचर के बारे में बात करने वाले हैं। 12 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच में ग्रह मंडल में एक बड़ा सा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कि 12 मार्च को मंगल ग्रह गोचर कर चुके हैं मिथुन राशि में और उसी दिन शुक्र ग्रह का गोचर जो है वो मेष राशि में हो चुका है। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य ग्रह का गोचर मीन राशि में होगा, जबकि 2 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को बुध ग्रह का गोचर मीन राशि में होगा। आइए बात करते हैं राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर इस गोचर से मिल सकता है और जो ज़्यादा घूमने फिरने के लिए भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा नौकरी व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर जो आपके विचार हैं उनको मिलाने में आपको आपस में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको चाहिए इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपके बीच में परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हों तो उन्हें सुधारने के लिए प्रयास आपको ही खुद करना होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। भौतिक सुखों का लाभ आपको मिलने वाला है, परंतु आपके प्रयास नेक होने चाहिए और जो दिशा है वो सकारात्मक। कार्यस्थल की बात करें तो आपके संपर्क में काम करने वाले लोग और सहयोगी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित जरूर होंगे। प्रशासनिक सेवा का लाभ मिलने वाला है आपको और वाहन आदि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करें। और मैं कहूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो आपसे जिद करते हैं कि उन्हें वाहन का इस्तेमाल करना है तो उन्हें सावधानी से उनको अपना वाहन दें या फिर अपनी देखरेख में ही उनको वाहन चलाने को दें। मशीनी उपकरणों से आपको बच्चों को दूर रखना है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ की संभावना मुझे बनती हुई दिख रही है, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास तेज करने होंगे। इससे आपको सकारात्मक परिणाम जो है वो आपको शीघ्र मिल जाएंगे। आप अपने बड़े अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने में इस बार सफल रहने वाले हैं। व्यस्तता के बीच परिवार के लिए भी आपको समय निकालना होगा और जो अन्य चीजें हैं वो सभी चीजें यथावत चलने वाली हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा और आय के नए स्रोतों का उदय होगा। समाज हित में किए गए पूर्व के कार्यों के लिए सम्मान मिलना लगभग तय हो सकता है। कुछ और अच्छे नए लोगों के साथ आपका जो है वो इस दौरान आपका परिचय बढ़ेगा, जो आपके अपने साथ मिलकर के काम करने का प्रस्ताव भी आपको दे सकते हैं। व्यापार में आशानुकूल लाभ की संभावना मुझे दिख रही है और आपके द्वारा की गई जो मेहनत है वो उसके जो परिणाम है वो आपको प्रसन्नता दिलाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। किन्हीं मामलों में संतान के भविष्य की चिंता आपको हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। और यात्रा के लिए आप अगर यात्रा करने वाले हैं इस दौरान तो आपको मैं कहूँगा कि सावधानी बरतनी होगी और अपने कीमती सामान को आप अपनी देखरेख में रखें। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं और कार्य क्षेत्र में भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। धैर्य बनाए रखें, लेकिन ज़रूरतें आप पूरी कर पाएंगे। आपके द्वारा बनाई गई सभी नवीन योजनाएं साकार हो सकेंगी, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ ही आप काम करें और बड़ी जिम्मेदारी अपने पास रखें। व्यापार व्यवसाय धीरे धीरे आगे गति पकड़ेगा और सबके साथ अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास भी आपको खुद करना होगा। इससे भी आपका जो काम काज है उस पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। देश विदेश में व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल दिख रहा है और आपके द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए, परंतु परिजन और प्रियजनों से व्यवहार अनुकूल बनाए रखने की मैं आपको सलाह देता हूँ। क्रोध से बचें, आपको परिवार का सहयोग मिलेगा और आप खुद के अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी महसूस कर पाएंगे। मेहनत से आत्मविश्वास की बढ़ोतरी तो आपकी होगी, लेकिन अपनी मेहनत से आपको अपना उसका जो सकारात्मक लाभ है उसको कमाने में आपको आसानी होगी। अपनी निजी वस्तुओं को संभाल कर रखने की जरूरत होगी और नजदीकी रिश्तेदारों से मुलाकात इस दौरान संभव है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी परेशानी देखी जा रही है, अतः आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूं। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। जो आपका विरोधी पक्ष है उससे सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि इनकी वजह से आर्थिक परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती है। दूसरों के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और घर की प्रति जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे।
कार्य क्षेत्र का विस्तार अपनी मेहनत के अनुरूप कर पाएंगे और दूसरों की देखा देखी है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे कई बार नुकसान का जो है वो अंदेशा रहता है। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें, सही दिशा में करें और निश्चित रूप से जब आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी और जो आने वाली कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। प्रियजन की जो सलाह है आपको, अगर आपके प्रियजन आपको कोई सलाह देना है किसी भी काम को लेकर तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। कार्यों के परिणाम आपकी मेहनत के अनुकूल आएगा और स्थान परिवर्तन का विचार यदि हो तो प्रयास तेज किए जाने चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की समाज में प्रशंसा होगी और आपके काम को देखते हुए कुछ नए पदों की को संभालने का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। ये आपको देखना होगा कि आपके पास समय कितना है और साथ ही व्यक्तिगत कामों में उन्नति मिलने की भी योग मुझे खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से आपको बचने की जरूरत है और प्रियजन के आग्रह पर इस दौरान आपको कहीं जाना पड़ सकता है न चाहकर भी, तो आप उनके साथ जरूर जाइए, इससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अन्य कामों के लिए समय आपका साथ दे रहा है। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। भाग्य आपका साथ देगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करें क्योंकि और उनको उतनी जिम्मेदारी दें जिसकी जानकारी आपके पास है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। किसी भी मामले में उत्तेजना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अन्यथा कार्यों में उलझन आना तय है। अधिक खर्च करने से आपको बचना होगा और बच्चों की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से समय आपका पूरा साथ दे रहा है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। किसी दूसरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की गलती से आपको बचना होगा, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। व्यवहार और बोलचाल में शब्दों का चयन ध्यान से करें और अपने सामाजिक मान सम्मान का ध्यान रखें। आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु फिर भी जितना खर्च आप करना चाहते हैं शायद उतना आपके पास ना हो, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह मैं आपको देता हूँ। परिवार या प्रियजन के साथ कहीं जाना पड़ सकता है, इसका फायदा भी आपके हित में होगा। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्नशील रखें और जो मुझे खास योग दिखाई दे रहा है कि आपका रुका हुआ धन, अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो इस गोचर के कारण आपको मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। समाज के बीच अपनी बात को शालीनता से रखने की मैं आपको खास सलाह देता हूँ और क्रोध से बचें। छोटी छोटी बातों को तूल न दिया जाए और अपने काम से मतलब रखा जाए, आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। पराक्रम व सुख समृद्धि बढ़ने से अनेक रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। व्यापार रोजगार में सफलता आपको मिलनी तय है, तो आपको खास जो मैं आपको सलाह दूंगा वो ये कहूँगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। किसी भी व्यक्ति से कर्ज लेना अगर आप चाह रहे हैं तो सोच समझ कर लें और जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही लें, और अगर आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो इसे लिखित रूप में रखें और इसके लिए समय सीमा तय करें। परिवार के किसी भी व्यक्ति को शारीरिक परेशानी हो सकती है, इसलिए वहाँ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से अपना काम निकालने के लिए स्वभाव में आपको मैं विनम्रता रखने की सलाह दे रहा हूँ। विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और अपने जीवन साथी के साथ आपको उन पर खास ध्यान देना होगा, उनकी बात को आपको मानना होगा। पारिवारिक समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो परिजन कह नहीं पा रहे हैं, परंतु ये आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप उनकी बात को समझें। आपके कार्य में विरोधियों के द्वारा बाधाएं वो पैदा की जा सकती हैं, अतः सतर्क होकर काम करने की आपको जरूरत है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि उन्हें नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starcell.com। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार सेल। नमस्कार।